आपके सुवचनों से हम सब अनुग्रहित हुए और इसी के साथ आगे चलते हैं और शोभा जी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। वो भी कुछ कहना चाहती हैं संस्कृति की धरोहर को लेकर। आराधना जी की पुस्तक संस्कृति की धरोहर। सम्मानित मंच को नमन, सम्मानित सदन को नमन, आदरणीय दीदी को, विमल दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय बहू आराधना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दूसरी किताब में, पहली किताब में भी मैं शामिल थी, ये आपकी दूसरा काव्य संग्रह आया है तो बहुत ही हर्ष की बात है। सर्वप्रथम सुकोमल बेहद संवेदनशील मन की धनी आदरणीय विमल बुंदेला दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं। तुमसे शुरू तुम तक के आगमन पर बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं कह सकती हूँ कि निश्चित ही इस काव्य संग्रह में मन के बहुत सारे मोहक भाव और विरह प्रीति की परतों को खोलती कविताओं का समावेश है और यह पुस्तक निश्चित ही पाठकों के दिल में अपना एक बहुत बढ़िया स्थान बनाएगी और बहुत समय तक जानी जाएगी। अब मैं आती हूँ संस्कृति की धरोहर आराधना जी की पुस्तक की समीक्षा पर। यह संस्कृति की धरोहर न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है काव्य संग्रह। इसका मुख पृष्ठ बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। पहली ही नजर में देखते हुए लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए। जिसे अपनी कलम से रूबरू कराया है बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर आराधना बुंदेला ने। आप एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं वरन एक संवेदनशील मन की स्वामिनी है जिसे उनकी कविताओं के माध्यम से पाठक बखूबी समझ सकते हैं। आपने अपनी कविताओं के द्वारा अपनी अप्रतिम मेधा का परिचय दिया है। जहां आपने चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं, वहीं वे साहित्य के क्षेत्र में भी अपने कवि मन को साध कर चलती हैं। पहले भी आपका एक काव्य संग्रह आ चुका है, गुजरता वक्त ठहरते पल, जिसमें आपकी कविताएं जीवन के विविध रंग लेकर आ चुकी हैं। बात की जाए आराधना जी के द्वारा लिखित इस काव्य संग्रह की, इसमें कवित्री की 101 कविताओं को संकलित किया गया है। मैंने इन कविताओं को पढ़ा है और मुझे महसूस हुआ कि ये जीवन के उतार चढ़ाव, आत्मीयता, रिश्तों, सामाजिक संवेदनाओं एवं भावनाओं का सुंदर समन्वय है। इस पुस्तक में अलग अलग मूड और पहलुओं को समेटा गया है। कवित्री कभी अपने बचपन की बातें करती नन्ही सी बच्ची नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व के सरल और सुंदर होने को दर्शाता है, तो कभी वे आध्यात्मिकता और को आत्मसात करती कृष्ण भक्ति में लीन नजर आती है। कवित्री पेशे से डॉक्टर हैं, अतः वो उसमें ऐसी लीन नजर आती है कि अस्पताल के मानवीकरण करते हुए उससे बातें करती हुई नजर आती हैं। इसके साथ ही वे अपनी अच्छी परवरिश को नहीं भूलती, माँ की उपस्थिति स्वयं में महसूस करते हुए अपनी जन्मदात्री माँ के लिए और अपनी दोनों माँओं के लिए अनेक कविताएं लिखती हैं। माँ और नानी के हाथ के स्वादिष्ट अचार की प्रशंसा में सुंदर पंक्तियाँ लिखती हैं। माँ तेरे उस चश्मे के पीछे से देखती तेरी आंखें, दुआएं देती और मन ही मन बलाएं लेती तेरी आंखें। वे गांव की दुनिया याद करते हुए कवित्री का सुकोमल मन कह उठता है, हरी थी धरती गांव का वो खेत था हरा। इसी तरह वे दुनिया के गुलाबी हो जाने का स्वप्न संजोती है, काश ये दुनिया गुलाबी होती। आराधना जी नन्ही सी बच्ची बन अपने पिता से मिलकर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, सारी बातें समाचार बताने की इच्छा व्यक्त करती हैं। कभी अपने हमसफर से अपने एहसास साझा करती हैं। मैं और तुम चलते जा रहे थे अनवरत एक साथ, पीढ़ियों की विरासत लेकर अपने बच्चों के पास। कुछ कविताएं आराधना जी ने दार्शनिकता और आध्यात्मिकता के गूढ़ भाव में व्यक्त किया है। तू भी था बुलबुला और मैं भी था एक बुलबुला, बस आज यही
अभी इसी वक्त में है तेरा बड़ी। या फिर इस कविता को देखिए, जिंदगी के चलचित्र में मैं देखती हूँ कुछ अदृश्य चेहरे। कवित्री के संवेदनशील मन में हमारी संस्कृति और विरासत का बेहद सम्मान है, जो कि इसका पुस्तक का शीर्षक भी है, जो उनके मन में भारतीय संस्कृति पर अनन्य श्रद्धा दिखती है। सनातन संस्कृति पर अनेक कविताएं आराधना जी की कलम से निकली हैं, जो कि काव्य संग्रह के शीर्षक संस्कृति की धरोहर पर सटी बैठती हैं। वे महादेवी वर्मा की भांति दिखती हैं। अमरतास के पीले फूल छा गए फिर धरती पर इस साल, जैसे ओढ़ ली हो धरती ने पीली चुनरी बड़ी विशाल। या फिर जिंदगी मेरे घर आना। या फिर ये है कविता का एक पंक्ति है, टेसू फिर फूले कुछ ऐसी है एक और कविता, नरगिस के फूल। सब कुछ तो है मगर पर उनमें तुम्हारे होने का एहसास नहीं। डॉक्टर और कवित्री को एक साथ देखना है तो इस किताब में लिखी गई पंक्तियों को पढ़ना होगा, जो टाँके हमने इतनी खूबसूरती से लगाए हैं। अब सोचिए, वो टाँके लगाते हुए भी मन के भाव व्यक्त करती हैं। टाँके लग रहे हैं लेकिन मन में कविता चल रही है। जो टाँके हमने इतनी खूबसूरती से लगाए हैं, ये तुम क्या जानो कि कितने जख्म खाए हैं। ऐसी ही एक कविता और लिखी गई है। कवि के संवेदनशील मन से वे खुद को सहेजती और अपनी समीक्षा करती हैं। थोड़ी सी बिखरी मेरी जिंदगी, थोड़ी सी बिखरी मेरी जिंदगी, थोड़ा बिखरा मेरा घर रहता है। औरों की जिंदगियां संवारती हूँ, वक्त जरा कम रहता है। मगर जो भी इनकी कविताओं को पढ़ेगा वह समझ सकता है कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी आराधना बुंदेला जी कितनी समर्पित गृहिणी, समर्पित डॉक्टर, बेहतरीन कवि एवं एक साहित्यकार आदरणीय विमल बुंदेला जी की बहू भी हैं, जिनका आशीर्वाद उन्हें हर समय प्राप्त रहता है और मन में कविताएं खिली हुई रहती हैं। प्रिय आराधना जी को मेरा और पाठकों का असीमित स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो। निस्संदेह यह पुस्तक पाठकों के मन में अपनी छाप छोड़ेगी। आदरणीय विमल दीदी के लिए मेरी दो पंक्तियां हैं कि मक्खन सा मेरी विमल दीदी का मन जरा सी भावनाओं की आग से पिघल जाता है, जब वह कहती है कि दूर आसमान में शाम का अंधेरा है, जो आपने अपनी किताब में लिखा है। अभी इसकी समीक्षा भी अगली बैठक में, जो भी विदुषी वामो मंच की बैठक होगी, उसमें निश्चित रूप से इसकी समीक्षा की जाएगी। जब वह कहती है कि दूर आसमान में शाम का अंधेरा है, चलो तुम्हारे बिना जिया जाए, तो इन पंक्तियों में कितना दर्द है। उन्होंने कितने दर्द के झेलने के बाद ये पंक्तियां लिखी होंगी कि चलो तुम्हारे बिना जिया जाए। तुमसे शुरू तुम तक के आगमन पर आदरणीय विमल दीदी को बधाइयाँ। मैं कह सकती हूँ कि निश्चित ही इस काव्य संग्रह में मन के बहुत सारे मोहक भाव और विरह प्रीत की परतों को खोलती कविताओं का समावेश होगा। दोनों पुस्तकें पाठकों के दिल में अपना स्थान बनाएंगी। आप दोनों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिखा ही है, पर शोभा जी ने भी अपने मन के भाव उड़ेल दिए अपनी समीक्षा में। और इसी के साथ गायत्री मैडम जी को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर, 2 शब्द का हम सबको अनुग्रहित करें। माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में सशक्त नमन। सम्माननीय मंच, सभागार में विराजमान सभी सुधीजन, सभी परस्पर वर्ग, जो कवि भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर समालोचक भी हैं, और मैं क्या क्या कहूँ उनके लिए, मैं उन सभी को नमन करती हूँ। मैं बहुत कुछ बोलने की मानसिक स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक वहाँ जूझती रही हूँ परीक्षाओं में। परंतु दीदी का आग्रह था, आग्रह नहीं कहूँगी, उसको आदेश माना मैंने, और इसने इतना अधिक था। उनने मुझे जिस तरीके से कहा था, तो मैंने कहा कुछ भी हो मुझे तो जाना ही है। और मैंने उनको निवेदन भी किया था कि मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी वैसे ही मैं कार्यक्रम में उपस्थित होंगी। आज भी मैंने व्हाट्सएप पर संदेश भी भेजा था। जहाँ तक बात है पुस्तकों की, आराधना जी की पुस्तक और आदरणीय दीदी की पुस्तक, दोनों ही पुस्तकें हमारे
भारतीय संस्कृति के बहुत सारे ऐसे गूढ़ तत्वों को समेटे हुए हैं। और मैं सबसे पहले बात करूं संस्कृति की धरोहर की, तो संस्कृति तो हमारा आधार है, हमारे देश का, हमारे जीवन का। और वो संस्कृति जो हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है ये संस्कृति, कहाँ से मिलते हैं वो संस्कार जो हम संस्कृति के रूप में संजोते हैं। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आराधना जी बड़े भाग्यशाली हैं और उनके पिता माता उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं, जिनने ऐसी पुत्री को जन्म दिया जिसने एक कुल नहीं दो कुलों को, हमारे यहाँ मानस में कहा गया है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। मुझे लगता है सार्थक कर रही हैं वो इन पंक्तियों को। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। वो अपने माता पिता के जो संस्कार हैं, जिस संस्कृति को वो धरोहर के रूप में आज स्वीकार किया है उन्होंने, और मुझे लगता है कि वे अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को छुएंगी और उस संस्कृति को कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगी जो उन्होंने अपने माता पिता से संस्कार के रूप में पाई है। और वो इस पीढ़ी में ही नहीं, उनकी अगली पीढ़ी में भी जाएगी, बच्चों के माध्यम से ये आगे आगे हस्तांतरित होती रहेगी। और निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हैं आदरणीय दीदी कि उन्होंने ऐसी सुयोग्य वधू पाई है जो विज्ञान की छात्रा होते हुए भी साहित्य में इतनी संवेदनशील है। वैसे तो चिकित्सक है और चिकित्सक को मैं मानती हूँ उनके संवेदनाओं से बहुत भरे होते हैं। अगर उनमें करुणा ना हो तो कैसे लोगों के कष्ट को महसूस कर सकें। वो किसी भी रोगी के तन में आए हुए विकारों को दूर करते हैं। और आराधना जी रोगी के विकार, जो रोगी है उसके तन के विकारों को दूर करने के साथ साथ इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि समाज में भी बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं, तो उनकी दृष्टि वहाँ भी है, उस पर भी वो विचार करती हैं, चिंतन करती हैं। अभी हमारे परमा सर ने बहुत सारे बिंदुओं पर का उल्लेख किया, मैं उतना लंबा नहीं बोलूँगी, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगी। वो कहती है पिताजी कहते थे कि एकादशी को दान किया करो, पिताजी कहते थे ये किया करो, वो किया करो, सुखी रहोगी, जीवन अच्छा होगा। निश्चित रूप से ये माता पिता के संस्कार ही तो हैं जो क्या होते हैं, जिनका बीज वपन वो करते हैं, वो वृक्ष के रूप में हमारे अंदर बढ़ते चले जाते हैं। और यही तो आधार है हमारा कि हम क्या करें, उन मूल्यों की रक्षा करते रहें, उन मूल्यों पर चलते रहें, तो जीवन तो हमारा सजेगा ही, संवरेगा ही। और जब हमारा जीवन हम सुधरेंगे तो हम समाज को सुधारेंगे, जग सुधरेगा, सीधी सीधी बात है। तो उनकी ऐसी बहुत सारी माँ के का दुलार आचार में वो महसूस करती है। मतलब इतनी सारे भाव, मैंने उसको शायद जो टाइटल दिया है वो क्या भावों का मधुबन कुछ इस टाइप से मैंने दिया था, क्या गुलदस्ता, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है, इतनी थकी हुई हूँ। तो उसमें जो दिया था कि अनंत भाव, अनंत प्रकार के भाव, चूंकि कभी भावनाएं हमारी जो है वो कैसी होती है, संवेदनाओं की तो कोई सीमा नहीं है, कहाँ कहाँ हमारी संवेदनाएं जाती हैं, तो वहाँ हर जगह उनकी संवेदनाएं हैं। बच्चों का अभी जिक्र कर रहे थे, आज सबसे बड़ा संकट जो है माता पिता के सामने इस भौतिकतावादी युग में होड़ है, मेरा बच्चा उसके बच्चे जैसा क्यों नहीं है, उसका बच्चा इतना परसेंटेज ला रहा है, वो ये बन गया है, मेरा बच्चा नहीं। भाई हर व्यक्ति अपनी जो उसकी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से उसको सहज रूप से विकसित होने दो, हम ऐसे तुलना ना करें, इस तरफ भी उनकी दृष्टि है। और बड़ी सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। तो जो संस्कृति की धरोहर इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने संजोई है, वो अपने जीवन में इन सब मूल्यों को संजोते हुए मुझे लगता है कि वो कभी भी अपने जीवन में ऐसे कोई काम, छीनने वाली बात भी आई, समाज में आज विकृति है, दूसरों के हकों को छीनना, दूसरों तरह तरह के उल्टे सीधे ऐसे कार्य करना जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं, वो
कभी भी ऐसे पथ पर भूल करके भी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ये जो संस्कृति की धरोहर इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने संजोने का प्रयास किया है, तो वो निरंतर अपने कार्यों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाती ही रहेंगी। अब बात करूँ मैं दीदी की पुस्तक की, तो ये पुस्तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक उम्र के बाद आध्यात्मिकता की ओर चला ही जाता है। ये तो चिंतन की दिशा तो बदलती ही बदलती है। जैसे ही हम उम्र हमारी बढ़ती जाती है तो हमारी चिंतन की दिशा बदलने लगती है। तो इसका टाइटल जो पुस्तक का है, तुमसे शुरू तुम तक। निश्चित रूप से हमारा जीवन उससे ही शुरू होता है। तुमसे का तात्पर्य है यहाँ पर परमात्मा से। मुझे एक कहानी याद आ रही है इस टाइटल को देख करके। एक इतालवी कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। एक प्रेमी जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? तो बोलता है मैं। वो दरवाजा नहीं खोलती। इसको समझिएगा थोड़ा, मर्म क्या है इसमें, आध्यात्मिकता छुपी हुई है। हम इस लौकिक जीवन से कैसे पारलौकिक जीवन की साधना कर सकते हैं, इस कहानी में बताया गया है। स्त्री पुरुष के संबंध कैसे लौकिक से उठ करके पारलौकिक उसमें पहुंच जाते हैं, यानी कि वो साधना परमात्मा की साधना हो जाती है। तन्मयता, एक निष्ठता अगर वहां पर है तो। दूसरी बार वो दरवाजा नहीं खोलती उसकी प्रेमिका, वो फिर जाता है, फिर दरवाजा खटखटाता है, वो फिर पूछती है कौन? वो कहता है मैं। फिर वो निराश होकर के वापस चला जाता है। तीसरी बार फिर जाता है, फिर वही चीज होती है। चौथी बार फिर जाता है, वही करता है। बाहर से ये बोलता है तुम। अब यहाँ मैं और तुम का जो झगड़ा है, ये मैं का और तुम का झगड़ा ही हमको परेशान करता है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही है जो हम सबको परेशान करती है। जब वो कहता है तुम, यानी कि अपने अस्तित्व का विलय उसने किसमें कर दिया? तुम में कर दिया। यानी कि हमने उस परम सत्ता में अपने अस्तित्व का जब विलय कर दिया, संपूर्ण समर्पण हमने कर दिया, तो द्वैत का भाव हमारा समाप्त हो गया। ये जो दीदी ने जो शीर्षक इस अपने संग्रह को दिया है, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, उनके अंदर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि दीदी का चिंतन अब उस दिशा में जा रहा है। तुमसे जो शुरू हुआ था वो तुम तक की ओर वो जाने लगा है। और मैं पुत्रवधू आराधना को क्या कहूँ, बहुत बहुत शुभाशीष देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और वो इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, कीर्तिवंत हों, ऐसी मेरी कामना है। और दीदी को हार्दिक बधाई दूँ, और उनका तो मैं आशीर्वाद ही मांगूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी अपना जो भी जिस कार्य में हूँ, जो कर्तव्य कर रही हूँ, उसमें मैं भी लगी रहूँ उनके शुभाशीष से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे इतना सम्मान, बातें आपने कही, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ, मंच पर उपस्थित हैं हमारी रेखा दीदी, मैं उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। 2 शब्द कहें, हम सबको अनुग्रहित करें। और दीदी के सम्मान में मैं कहना चाहूंगी, जैसे वर्षा लेकर आती कभी फुहार कभी झीसी, वैसे ही अनंत मधुरम स्नेह लुटाती रेखा दीदी। तो ऐसी है हमारी रेखा दीदी, और उनका स्वागत है मंच पर। माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए सभी मंचासीन जो हमारे साहित्यकार हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे भी हैं, सभी को मैं नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और उपस्थित सभी साहित्यकारों का, बुद्धिजीवियों का स्वागत है, नमन है। और मुझे तो आज अचानक ही यहाँ बुला लिया गया है बोलने के लिए, क्योंकि ये किताबें मैंने पहले नहीं देखी हैं, पढ़ी भी नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ही जो थोड़ा बहुत मैंने देखा और जाना,
उसी के संबंध में बोलूँगी। डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला जी की एक पहले भी पुस्तक आ चुकी है, काव्य संग्रह आ चुका है, गुजरता वक्त ठहरते पल, मैंने पढ़ा था। और इस कविता संग्रह को भी मैंने जो पढ़ा है, इन दोनों को ही देख करके अभी जैसे कहा गया है उनके बारे में, ये साफ साफ दिखता है कि वो एक बहुत ही पारिवारिक और घरेलू राइटर हैं। इसके साथ ही साथ ईश्वर के प्रति वो बड़ी श्रद्धा रखती हैं। और विमल जी को मैं भाभी कहती हूँ, क्योंकि शायद इसलिए कि डॉक्टर साहब आकाशवाणी आते थे, उनसे मेरा परिचय था और उनकी वजह से मैंने आपको भी भाभी कहना शुरू किया। और भी हमारी भाभी बैठी हैं सामने, सुषमा जी। हाँ, और वासुदेव जी को वो अपना छोटा भाई मानते थे। भाभी जी का भी स्नेह मेरे ऊपर रहा है, आप सबकी आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं बात कहना चाहूँगी, किताब के ऊपर तो बहुत बात हो गई है। इन दोनों ही पुस्तकों में जो कविता के भाव हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। भाव की दृष्टि से देखा जाए तो विषय महत्व रखता है, उसको किस तरह से चित्रण किया गया है, किस तरह का शब्द विन्यास है, ये सारी चीजें इनमें हम जब देखते हैं और ये देखते हैं किस तरह से इन्होंने इनमें बिंब विधान का पालन किया है, तो वाकई में कविताएं बहुत ही उत्कृष्ट हैं। ये पत्थरों का शहर है यारो, कविता संभल के कहना। संस्कृति की धरोहर से ये शब्द हैं, पत्थरों का शहर है। अब पत्थर यहाँ क्या है, एक इशारा दे रहे हैं, ये प्रतीक है। तो प्रतीक विधान का भी बहुत अच्छी तरह से पालन किया गया है इन कविताओं में। धूप छांव सा जीवन, चंदन सा निर्मल मेरा मन, उफनाती लहरों के बीच गिर के संभलना तूफानों में। ये तूफान है, जिंदगी के तूफान है। धूप छांव है, जिंदगी में सुख और दुख। इस तरह की पूरी कविताएं अपने मन को जब हम टटोलते हैं तो लगता है जैसे हमारी ही जिंदगी को उठा करके रख दिया गया हो। आराधना जी की तारीफ है कि एक डॉक्टर होते हुए वो काव्य लिखती हैं, और सिर्फ लिखती नहीं है, बिल्कुल डूब कर लिखती हैं। और इस तरह से सिर्फ उनकी कविताओं में ये नहीं है कि कविता लिखने के लिए लिखती है, साहित्य के जो मापदंड है, मानदंड है, उनका भी निर्वहन होता है। विमल भाभी जी की कविताओं में मैं अभी पढ़ रही थी तो काफ़ी अच्छा भी लगा पढ़ करके, और ये भी देखा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने उठाई हैं महिलाओं के बारे में। एक कविता है, ये किस पेज पर, रामचंद्र जी की, सीधा प्रश्न। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपको अब उत्तर देना होगा। भगवान राम से पूछती हैं सीता के लिए, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपको अब उत्तर देना होगा। क्या गलती थी माँ सीता की, यह विश्लेषण करना होगा। गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ जब सीता से ब्याह रचाया था, गुरुजनों के सम्मुख लोक रीति से सीता माँ को अपनाया था। वन गमन हुआ माँ सीता ने, पतिव्रत धर्म निभाया था। जनक नंदिनी ने भी पति संग वनवास सहज अपनाया था। यहाँ सीधा प्रश्न है भगवान राम से कि जब सीता जी ने ऐसा किया तो फिर सीता जी के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको वनवास दिया और उनको महल से निकाल दिया। जब बात महल से निकल गई तब उत्तरदायी समाज है। सिर्फ रामचंद्र जी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, समाज भी है। यह मात्र एक राजा की नहीं, ये मानव धर्म की बात है। समाज को भी सोचना चाहिए। और सीता की बात कहें या हम आज की बात कहें, सीता के माध्यम से शायद हम आज की महिलाओं की भी बात करते हैं कि अगर आपको किसी महिला को, किसी भी महिला को, अगर आपको उसका स्वाभिमान, आपका उसको अपने दम पर खड़ा होना पसंद नहीं आ रहा है, तो
उसके चरित्र पर लांछन लगा दीजिए। बहुत बढ़िया बात है ये, मतलब 2 मिनट नहीं लगते हैं किसी के लिए भी ये कह देने का कि अरे वो तो ऐसी है। क्यों भाई, कोई महिला, कोई लड़की क्या अपने दम पर आगे नहीं बढ़ सकती, अपने लिए कुछ नहीं कर सकती है? तो वो चाहे सीता का जमाना हो चाहे आज का, महिलाएं तब भी सहती रही थी, महिलाएं आज भी सहती रही हैं। और यही बात बहुत ही खूबसूरती के साथ उठाई है विमल भाभी जी ने। बहुत सी कविताएं हैं जो दिल को छूती हैं। रानी कैकेयी ने दशरथ से अपने 3 वर जब मांगे, वर की पूर्ति के पहले ही राजा ने अपने प्राण त्यागे। रामायण को लेकर के कुछ कविताएं हैं। उर्मिला का मौन त्याग है, और ये तो रामायण की बात है। कविताओं में जो रामायण के नारी पात्र हैं उन पर लिखा है, यहाँ तक कि शूर्पणखा के ऊपर भी लिखा हुआ है। अपमान की अग्नि वन में जब देख राजकुमार राम लक्ष्मण दोनों भाई विचरण करती थी शूर्पणखा, उसके मन में इच्छा आई, दोनों में से एक का वरण करूं, करूं प्रणय निवेदन या हरण करूं। को मन है भोले से लगते हैं, मन नहीं करता छल छिद्र कर। तो शूर्पणखा के ऊपर अलग से कविता मुझे भी लगता शायद कहीं लिखी गई, मेरी नज़र में तो नहीं आई है, लिखी गई तो लिखी गई। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि इस तरह के चरित्र भी उठाए गए हैं। माता शबरी के ऊपर भी कविता है। माता शबरी ने प्रतिदिन उस पथ से शूल हटाए हैं, प्रतिपल करी प्रतीक्षा उन्होंने तब जाकर प्रभु आए हैं। आंचल से झाड़ा पथ को फिर उस पर फूल बिछाए हैं, अनुग्रह कर शबरी माँ पर राम प्रभु तब आए हैं। ये तो थी रामायण की बात, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, तुलसीदास जी का वर्णन है, बहुत ही खूबसूरत है। तुलसी माला का कंठहार माँ भारती का है श्रृंगार, धर्म सनातन के हैं दिव्य द्वार, अक्षर ब्रह्म का है अवतार। इन सब के साथ ही प्रकृति से भी बहुत लगाव है विमल बुंदेला जी को, और उस पर भी कलम चलाई है। मेघ मल्हार, कुछ काले कुछ श्यामल भूरे ऐसे बादल छाए हैं, कुछ अपने संग चमकीले सूरज को ले आए हैं। उगते सूरज की मुग्ध लालिमा, कुछ बादल ले आए हैं, बूंदों के थे स्वर्णहार और दुग्ध धवल से छाए हैं। पढ़कर लगता है जैसे हम कोई छायावादी कविता पढ़ रहे हो। उनकी लेखनी में जो दम है, जो खूबसूरती है, जिस तरह से उन्होंने मापदंडों का प्रयोग किया है कविता के, काव्य के, वो सराहनीय है। दोनों ही बहू बेटी कह लें या माँ बेटी कह लें, कुछ भी कह लें, काव्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। आगे चल करके बहुत नाम कमाएंगी। विमल जी का नाम तो बहुत है, हम सब जानते ही हैं, बहुत पहले से जानते हैं, और उत्तरोत्तर ये काफ़ी बहुत अच्छा लिखती रही हैं और अच्छा लिख रही हैं। ये कविता वाकई जो काव्य संग्रह है सराहनीय है बहुत ज़्यादा। अगर इसको पूरा आराम से पढ़ा जाए, जो मैं पढ़ूंगी बाद में, तो निश्चय ही दिल को छू लेने वाली कविताएं हैं। काव्य पक्ष, भाव पक्ष सभी बहुत अच्छा है, और आराधना जी की कविताएं भी बहुत अच्छी हैं। उनकी जो पहला कविता संग्रह था उसके अनुरूप ही इसमें भी माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति उनका अपनापन झलकता है। ऐसे ही वो हमेशा, मतलब कहना चाहूँगी कि आजकल वर्तमान में ये चीज़ बहुत कम दिखती है, आजकल की लड़कियों में खास तौर से, जो अपने परिवार को इतना एक साथ लेकर चले, इतना माने। ये सराहनीय है बहुत ज़्यादा। और शिक्षा लेने की बात है, एक डॉक्टर होकर के भी वो परिवार को निभा रही है, परिवार के साथ तालमेल अच्छा है, और इसका बहुत कुछ श्रेय उनके परिवार को जाने के साथ ही साथ मैं तो विमल भाभी को भी देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बहू को भी वो संस्कार दिए हैं, बहू ने लिए हैं, जिससे कि आज उनका परिवार एक बहुत ही आदर्श परिवार के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। इतनी देर से सबके उद्गार हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबके विचार अपने ढंग से, सबका विश्लेषण अपने ढंग से। तो बात तो कुछ है दोनों पुस्तकों में, तभी तो ये है। तो
इन दोनों पुस्तकों में जो भाव है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगी कि शायद आराधना जी भी और दीदी भी यही कहना चाहती हैं, दूर करो अंधकार मन का, मन के दिए जलाकर, जब जीवन को देखो अंतस की तमस मिटाकर, ये जीवन अनमोल इसे तुम व्यर्थ गंवा मत देना, आगे बढ़ना सदा सर्वदा संघर्ष पथ पर चलकर, संघर्ष पथ पर चलकर। और इसी के साथ मैं आभा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आए और अपनी बात रखें। यहाँ पर बहुत ही समृद्ध सशक्त हस्ताक्षर से सुसज्जित है हमारा ये जो मंच, और जहाँ अध्यक्षता कर रही हैं कोकिल कंठा, वरिष्ठ कवियत्री साहित्यकार आदरणीय मालती श्रीवास्तव जी, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच यहाँ पर जो हीरा जगमगा रहा है आदरणीय पद्मश्री श्री अवध किशोर जड़िया जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय बहादुर सिंह परमार जी, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। गायत्री वाजपेयी जी अभी यहाँ से चली गई हैं, और आदरणीय रेखा वासुदेव जी हमारी बहुत पुरानी, हम सभी बहुत पुराने परिचित हैं, और संध्या जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पर 2 काव्य संग्रह आए हैं, यह दोनों ही स्त्रियों के हैं, और सबसे अच्छी बात कि यह सास बहू, जो बड़ा बदनाम है ये रिश्ता, उस रिश्ते को यहाँ जो एक पहचान मिली है, और उससे जो हमें खुशी होती है, यही हमारी संस्कृति की धरोहर है, और यही तुमसे शुरू तुम तक की यात्रा है। तो जैसे कि यहाँ पर काव्य संग्रह है, संस्कृति की धरोहर की आराधना की है आराधना सिंह बुंदेला जी, आदरणीय और प्रिय, और तुमसे शुरू तुम तक की जो यात्रा है, यह आदरणीय विमल बुंदेला दीदी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं इसमें, और बहुत ही अच्छा संग्रह है। दोनों ही संग्रह जब मैंने पढ़े तो कहाँ मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह खर्रे लेकर आई हूँ, आप लोग घबराइएगा मत, इसमें से मैं सार ही बोलूँगी। और जैसे कि संस्कृति की धरोहर, तो संस्कृति है क्या, संस्कार क्या है, हमारे नैतिक मूल्य क्या है, हमारे दया, करुणा, परोपकार, निष्ठा, कर्तव्य, ईमानदारी, यही जो सद्भावनाएं हैं, वही तो हमारी संस्कृति है, वही तो हमारा संस्कार है। और जिसे पिरोया है, जिसे संजोया है हमारी प्रिय आराधना जी ने, डॉक्टर आराधना, रोबोटिक सर्जन भी है, वो बहुत ऊंचे पद पर है। मेरी चाची भी डॉक्टर थी, वो यद्यपि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, अब नहीं है, बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो, और बहुत अच्छी गृहिणी भी। पता नहीं क्यों इनकी रचनाओं को पढ़कर मुझे उनकी याद आ गई। तो यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय डॉक्टर आराधना सिंह जी का जो काव्य संग्रह है संस्कृति की धरोहर, मुझे सम्मान प्राप्त हुआ था, और जब उसे पढ़ने का सुअवसर मिला तो सचमुच संस्कृति हमारी नींव है। कविताएं भी मानवीय पहलुओं के साथ नैतिक मूल्यों को संजोते हुए संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कर रही हैं। तो इस तरह से इस संग्रह में कि अगर हम जब कोई भी जब इसे पढ़ेगा, जब ये पाठकों के समक्ष आएगी, तो आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि एक भी कविता ऐसी नहीं है कि जो ना पढ़ी जाए और जिसे बिना पढ़े कोई छोड़ देगा। हर कविता कुछ कहती है, और जो नई पीढ़ी हमारी जो पीढ़ी है, यह तो इसे स्वीकार कर ही रही है कि ये धरोहर है, और लेकिन जो नई पीढ़ी है उसके लिए सरल शब्दों में, सहज शब्दों में कहे गए ये जो भाव हैं, और जो ये धरोहर है, जो हम जिसे अपनाना चाहिए लोगों को और जिसे समझना चाहिए, तो वह इसमें सब कुछ समाहित है। और जो रचना का, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग कागजों को देखकर मत घबराइएगा। तो जैसे कि जो इसमें जो धरोहर की जो बात हो रही है,
हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हम जो रचनाकार होता है वह क्या होता है, एक शिल्पकार होता है। क्यों? क्योंकि जो अमूर्त है वह उसे मूर्त रूप में लाता है, जो अप्रत्यक्ष उसे वो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में दर्शाता है, पाठकों के समक्ष ला देता है। वो समस्त उन भावनाओं को पाठकों के अंदर तक पहुंचा देता है, हर व्यक्ति के अंदर पहुंचा देता है। हम जब पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, हम उसमें समा जाते हैं। इसी तरह से है ये काव्य संग्रह भी। इसे तो जैसे कि इनकी पहली रचना है, एक दो रचनाओं का जिक्र करना पड़ेगा हमें। तो पहली रचना है धूप छाँव जीवन चंदन सा मन, जिसमें जीवन के जो दुख सुख हैं इनको परिभाषित किया है कवित्री ने। और मन तो बहुत कोमल होता है, लेकिन वह संघर्षों के जो पत्थरों से टकराता है और तूफानी लहरों से भी टकराता है, लेकिन संघर्षरत रहते हुए भी वो संभलता है, क्योंकि दीपक जलता रहता है, मार्ग को प्रशस्त करता है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। और एक कविता है, पापा ने कहा था, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो खुश रहो। क्या होता है, लोग सब भूल जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन इस खुश रहो की जो उन्होंने व्याख्या की है, बहुत ही गहराई लिए हुए है कि उस खुश रहो में कितना कुछ समाया होता है, हम नहीं जानते हैं। उसमें वो भाव है कि तुम उन सभी नैतिक मूल्यों का तुम सम्मान करो। तो वो लिखती है, कवित्री लिखती है यहाँ पर, पापा ने कहा था, कविता के आशीर्वाद की चरितार्थ करती है यहाँ कवित्री। तो वो यहाँ पर वो लिख रही है, पिता ने खुश रहो का जो आशीर्वाद दिया, उसके तहत खुश रहने के सकारात्मक रूप को स्वीकारना एवं नैतिक मूल्यों का परिपालन कर उस आशीर्वाद की व्यापकता सार्थकता को कवित्री सार्थक रखेगी। यथा, सुनिएगा, गरीबों को दान देना, गरीबों को दान देना उन्होंने सिखाया, बड़ों को सम्मान देना उन्होंने सिखाया, कमजोर हाथों का सहारा बनूंगी, पापा ने कहा था तो मैं खुश रहूंगी। ये जितनी अच्छाइयां हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं, हम उन अच्छाइयों का, सद्भावना का हम परिपालन करेंगे तो खुश रहेंगे ना। हमारे बड़ों को खुशी मिलेगी ना जब हम उनका मान रखेंगे। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बधाई देती हूँ इन पंक्तियों के लिए। कविता बन गई तो सीधी सी एक बात है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो यहाँ पर आराधना जी भी लिखती हैं कि कविता के लिए क्या सोचना। जब असह्य पीड़ा होती है, वेदना होती है, टीस उठती है, तो कविता का पर्याय बन ही जाता है। तो दिल थोड़ा दुखा, जिस दिन एहसास झिलमिलाए, शब्दों ने ली अंगड़ाई और कविता बन गई। सच है, ये बहुत सच है। काव्य संग्रह की कविताएं प्रेरणा देती हैं हमें पर। तो अगर अच्छा, एक बड़ा है, एक सितारा वाली एक बात कही है इन्होंने यहाँ पर। सितारा कौन है? यहाँ सितारा एक व्यक्ति ही है, कोई बच्चा भी हो सकता है वो। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसकी यह पंक्तियाँ। इसको वो प्रतीकों एवं प्रतिबिंबों को भी उकेरती हैं वो, और किसी की प्रगति के लिए उसे चमकने देने का संकेत दे रही हैं कि हर किसी की जो क्षमताएं हैं उसे उभरने का हमें अवसर देना चाहिए। अगर कर सको तो उसकी आग कुरे दो। किसी की क्षमताओं को बाहर लाना है, अगर कर सको तो उसकी आग कुरे दो, उस जमीन पर आए सितारे को सूरज बनने दो। ये बहुत बड़े बड़े कवियों की कविताओं की याद दिलाती है ये पंक्तियां। ये पत्थरों का शहर, इसकी चर्चा सभी ने की, मैं भी कर रही हूँ। कविता समाज की संवेदनहीनता एवं नासमझी व स्वार्थ पर प्रकाश डालती है। तो वही इसके बाद है जिंदगी और प्यार कविता भी है एक उनकी, जिसमें सहजता है और अपनत्व भरे पलों से मिले उत्साह और प्रोत्साहन को जो अभिव्यक्त करती है। जिंदगी में हम महसूस करते हैं जब हम खुश रहते हैं कितना अच्छा लगता है ना। तो इसको इन्होंने इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे भावों में व्यक्त किया है कि वो दिल को छू गई। लाइक ये पंक्तियाँ, जिंदगी जब प्यार देती है, जिंदगी जब प्यार देती है, सच में हमें दुलार देती है। कितने सहज सरल शब्दों में इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। सहला रही है जिंदगी जब हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो लगता है दुलार रही है। डीपी कविता तो वर्तमान से कवियत्री अछूती नहीं है,
हम डीपी बदलते हैं। उन्होंने लिखा है जो जीवन में विभिन्न पहलुओं के चित्र बदलते हैं, उसी तरह से डीपी भी बदलती है। मौसम रुख बदलते गए, हम भी डीपी बदलते गए। जिंदगी का रंग कैसा भी हो, हम तस्वीर रंग बनाते गए। तो एक सर्कस कविता है। तो यह जीवन है जो सर्कस की तरह है, और जहाँ पर कि हम हमारी जो मुद्रा होती है कर्तव्य की मुद्रा में होती है। हमारे कर्तव्य की मुद्रा में हम होते हैं कई स्थान पर। इसी तरह एक कविता है, बहुत ही मार्मिक कविता है, उस साल। इसको आप लोग सुने। तो आखिरी दिन शीर्षक की मार्मिकता के साथ संपूर्ण पंक्तियां मार्मिक बन पड़ी हैं, जहां उन्होंने अपने पिता को अश्रुपूर्ण शब्दों में स्मरण किया है। इस तरह की जो कुछ कविताएं हैं उसमें उन्होंने तारीफ भी डाली है। तो पापा आज बहुत याद आ रहे हैं, उनके जीवन संघर्ष की गाथा याद कर हम चलते जाने का साहस पा रहे हैं। आंखें नम हैं पर मन को मजबूत पा रहे हैं। तो ये जो भाव हैं और जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं, स्मृतियां हैं, स्मृतियां कभी नहीं मिटती हैं, कभी नहीं जाती हैं, लेकिन हमें उनसे मजबूती भी मिलती है। तो पर पिता क्योंकि परिवार की धुरी है, परिवार के समस्त क्रियाकलापों में भागीदारी में पितृत्व का आभास समाया रहता है। रोचकता लिए हुए एक कविता और भी है, आगे सुनिएगा। एक चाय पर लिखी है, बड़ा मामूली सा शब्द है चाय, और लेकिन उन्होंने जो कविता लिखी है उसके बहुत सारे शब्द है। एक मैंने कुछ ही लाइनें ली हैं। तो चाय, इससे बड़ा सुकून मिलता है चाय पीने से। हो सकता है भी यहाँ एक बार और आएगी। तनाव, थकान और थोड़ा सुस्ताने के लिए चाय एक सहारा बन जाती है। तो चाय थी, दोस्त थे, और राजू भैया का टपरा, हम थे, गम था, और फिर हंसी का फव्वारा। हमें भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। बहुत अच्छी कविता है ये। और इसके साथ में इनका जो चिंतन है बहुत गहराई लिए हुए है। भावपूर्ण आस्थाएं हैं, खत जो कभी पहुंचा नहीं है। अत्यंत मर्मस्पर्शी कविता है जो आंखों में नमी ला देती है। पापा जब से गए, एक लिखा था उनको, लगता है अभी तक वो उन तक पहुंचा ही नहीं, जिसमें उन्होंने मम्मी के हालचाल भी लिखे हैं। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, बहुत सी चर्चाएं की हैं, और वो उसमें ये भी लिखती हैं कि आपके मित्र फोन करते हैं, और अंतिम पंक्तियां इसकी आप सभी के दिल तक पहुंच जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं। सब हाल लिखा और उसी नदी में बहा दिया मैंने, जिसकी धारा में आप गए वो आप तक पहुंचेगा जरूर। तो एक जैसे कि ब्लैक बोर्ड बड़ा सामान्य सा शब्द है, बहुत लोग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन कुछ अलग हटकर एक कविता लेकर आई हैं आराधना जी कि हमारा जीवन भी तो एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ लिखता जाता है। तो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थी को विषय एवं सार्थक तथ्य समझाता है, लेकिन इसमें हम भी इस जीवन के ब्लैक बोर्ड में हम भी सीखते जाते हैं, इसमें लिखता जाता है। रिवाज और संस्कृति कविता अत्यंत प्रेरक, गरिमामय एवं रोचक बन पड़ी है कि हमारे जो रीति रिवाज हैं और संस्कृतियां हैं, ये आपस में समस्त संबंधों को आनंदमय होकर आबद्ध बनाती हैं और समस्त रिश्तों को आपस में जोड़ती हैं। इन जो संस्कृतियां हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, ये ऐसे ही नहीं है। इनको महसूस किया है डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला जी ने। एक डॉक्टर, एक शिक्षित, लोग कहते हैं अरे शिक्षित लोग कुछ नहीं मानते, नहीं, ऐसे लोग हैं। आराधना जी को देखें, उन्होंने किस तरह से संजोया है इन परंपराओं को। तो सावन के आने पर वो मायके का झूला झूलती, सखियों संग श्रृंगार कर वो पिया के मन बसती। तो केवल मायके भर में नहीं, करवा चौथ में भी देखिए, करवा चौथ के चांद से अखंड सौभाग्य मांगती, प्रेम और विश्वास से आराधना कर मांग सजाती। बहुत अच्छी कविता है ये, लेकिन कवियत्री चिंतन भी करती है और सार्थक करने होंगे और भी जो रीति रिवाज है यथा, जैसे कि वो लिखती हैं, रिवाज कुछ ऐसे भी हैं कि बेटा ही है सब कुछ, बेटी तो पराई, ऐसे रिवाजों से तुम कर लो लड़ाई। सही बात है, कहीं कहीं पर टकराव आते हैं और उनका थोड़ा सा विरोध करना पड़ता है, हल्का सा, और बनाओ कुछ नए रिवाज जो तोड़े जड़ता का ताज। वो परंपराओं को लेकर भी चलती हैं,
जो अनावश्यक है, हर रचनाकार ने कहा है, बड़े बड़े रचनाकारों ने यह बात कही है कि जो अनावश्यक है, जो अब जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है, वो मिथक तोड़ने पड़ते हैं। ये जरूरी हो जाता है। बेटा बेटी एक समान, बंद करो दहेज का आगाज। तो समय के साथ ये व्यर्थ रूढ़ियां, परंपराएं छोड़नी ही पड़ती हैं, और लेकिन उसके साथ वो परंपराओं को निभाती भी हैं। और वर्तमान में एक बड़ा वो चल रहा है वर्चुअल सोसाइटी। जो यह कविता है, यह आभासी समाज रचती ऑनलाइन दुनिया की ओर इंगित कर रही है, जहां लोग भौतिक रूप में मिले बिना वर्चुअल दुनिया जैसे मेटावर्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स के तहत आपस में चर्चा करते हैं। बात जो उन्नत दूर संचार और कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, तो एक कार्यात्मक सामाजिक स्थान है। तो यह जो एक डिजिटल समूह है, लेकिन प्रत्यक्ष सामने अजनबीपन है। प्रत्यक्ष में यह क्या है, आभासी दुनिया कैसी है कि उसमें तो मैसेज हैं और जो चैटिंग हो रही है, इन सब में तो ऐसे इतने अपने रहते हैं सब, और जब प्रत्यक्ष में आते हैं तो परिचित होते हुए भी अजनबी की तरह होते हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में इन्होंने इसको लिखा है आराधना जी ने, कि वहां पर बांधे तारीफों के पुल, सामने हेलो भी ना किया जाए, देखकर भी अनदेखा करते हैं जो, ऐसे दोस्तों का क्या किया जाए। बहुत बढ़िया। भावों की गहराई तक जाकर मर्म को स्पर्श कर कवियत्री पाठक के मर्म तक पहुंचा देती है। यह कविताएं अनुराधा जी की लेखन क्षमता की सफलता है। एक बहुत सारी कविताएं हैं, हालांकि लगता है कभी कभी अब जिक्र नहीं करें, समय हो रहा है, मन नहीं मान रहा है, थोड़ा सुन लीजिए धैर्य रखकर। कि एक पेंसिल बॉक्स एक कविता है। बच्ची अपने पिता से कहती है कि पापा आज मुझे पेंसिल बॉक्स ला कर देना, सतरंगी पेंसिल। पापा पापा शाम को जल्दी घर आना, मेरे लिए सतरंगी पेंसिल का डब्बा लाना। और बालिका को पेंसिल का डब्बा मिल जाता है। तो भिन्न प्रकार के चित्र उकेरती है वह बालिका। यह ना तो मात्र पेंसिल थी और ना ही मात्र चित्र, अनंत ऊंचाइयों को छूते हुए जीवन के कैनवास को विभिन्न पहलुओं के रंगों से भरता जीवन रूपी चित्र है। इन्होंने कविताओं में इतने अच्छे भाव भरे हैं कि उनको जब आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सचमुच आप उसमें क्या बोलते हैं, आप विभोर हो जाएंगे। हर पाठक आप विभोर होगा उसको पढ़कर। तो इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं, अब हम समाप्ति की ओर ही जा रहे हैं। तो इस तरह से आराधना जी का जो काव्य संग्रह है बहुत ही प्रेरक है और पठनीय है, और जब पढ़ेगा व्यक्ति तो वह सदैव ही उसे आत्मसात करेगा। मेरी पसंदीदा पोशाक में साड़ी का गरिमामय स्वरूप एवं माँ और सासू माँ, सखी, सहेली, रिश्तों से मिली साड़ी आत्मीय भाव से दर्शाती है और गर्व महसूस करती हैं। कवियत्री जो सभी स्त्रियों को आपस में जोड़ती हैं। ये हमारी संस्कृति और विरासत का सम्मान भी है। इसको पहनने वाली नारी का ये अभिमान भी है। एक कविता है छोटी सी, अब जिक्र कर ही देते हैं। बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, माँ उन्हें याद करती है, पिता भी याद करते हैं, परिवार के सभी लोग याद करते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो खाली कमरा देखकर माँ बच्चे को याद करती है। 2 लाइन मैंने इसमें लिखी है। याद तुम्हारी आती है, तुम खाली कमरा छोड़ गई। कितना कुछ भरा हुआ है इसमें। सहज रूप में सरल बोलचाल के शब्दों की धारा प्रवाहित है। सटीक शब्द कविता का महत्व बढ़ा देते हैं और काव्य की महत्ता प्रतिपादित कर देते हैं। आराधना जी की यही सफलता काव्य संग्रह को महत्वपूर्ण बना रहे हैं, जिसे हर पाठक पढ़ने के लिए ललायित होगा, क्योंकि सभी कविताएं अपना एहसास, चिंतन और आत्मीयता के तानों बानों से बसी गई है। बहुत ही अच्छा काव्य संग्रह है, बहुत सशक्त है। बहुत सी कविताएं हमने छोड़ दी हैं। एक है क्या कोई आ रहा है। बच्चे डर जाते हैं, बड़े बड़े भी डर जाते हैं, हम लोग भी कभी कभी डर जाते हैं। बड़ी अच्छी कविता है, इसको भी पढ़िए आप लोग। बहुत सी कविताएं मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि इतना जिक्र हम लोग मंच में नहीं कर सकते थे, पर कविताएं सचमुच पढ़ने लायक हैं। और जो भी कविता हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे वही कविता ऐसी है कि हम उसको अंत तक ही पढ़ेंगे।
छोटी छोटी कविताएं हैं, बड़े सहज सरल शब्दों में लिखी गई हैं और बड़ी अच्छी भाषा है, भाषा भी उनकी बहुत अच्छी है, बड़े सटीक शब्द उन्होंने कविता में प्रयोग किए हुए हैं। तो बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ मैं। इसी तरह से आप लिखती रहें। और मंच में बहुत अच्छा अभी सम्मान हुआ था, सभी को मैचिंग दुपट्टे दिए गए थे। बहादुर सर जी और आदरणीय जड़िया जी अभी भी देखिए मैचिंग का ही है, समझ में भी आ रहा है और बहुत ही अच्छा लगा था। और धारण करना जो उनके सम्मान करना चाहिए ना, उन्हें सम्मान बिल्कुल से दिया है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो श्रोतागण हैं बहुत ही मतलब सुधी जन आप सभी हैं यहाँ पर। और अब आदरणीय दीदी की कविता में 2 शब्द तो मैं चलिए बोल ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ सुनने वाले लोग हैं और जो कोई काम करता है तो उससे लोग बहुत सारा काम भी ले लेते हैं, तो आप लोग की सुन सकते हैं, तो इसलिए मैं भी सुनाती थोड़ा सा। आदरणीय विमल दीदी ने जो ये संग्रह लिखा है तुमसे शुरू तुम तक, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सशक्त इसमें है और बहुत ही कसाव है इसमें। लेकिन परिमार्जित तो हो ही जाते हैं, उनकी लेखन क्षमता सचमुच मतलब सशक्त लिखने को मैं नमन करती हूँ। तो इसका प्रेम की निर्बाध गति सौम्यता के साथ गहराई लिए हुए तुमसे शुरू तुम तक शीर्षक का गहरा अर्थ है ईश्वर के वरदान से ईश्वर के वरदान तक प्राप्ति और कार्य की संजीदगी, जीवन दर्शन तथा जीवन साथी प्रिय के सानिध्य से जीवन का सफर समस्त रूपरेखा में श्वासों में समाया हुआ है। उसकी संपूर्णता का स्पर्श और आभास सदैव है, स्पंदित है। यही है तुमसे शुरू। शायद यादों का उत्सवों में शामिल होना अनिवार्य हो जाता है, किंतु संसार छोड़ गए पति की स्मृतियां नहीं जाती। कवियत्री यहाँ लिखती है, लेकिन प्रियतम हमें तुम्हारी याद बहुत आएगी। आदरणीय डॉक्टर बुंदेला जी के दिवंगत हो जाने के पश्चात आदरणीय विमलती बहुत विचलित हो गई थी। कहने लगी, अब मैं नहीं लिख सकती, कि मैंने ही लिखा है। डॉक्टर साहब को वह विस्मित नहीं कर पा रही थी और जिनसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है वह कभी यादों से जा सकता है क्या? तो संभवतः वो धीरे धीरे ही संभल पाई। कई रचनाएं उन्हीं स्मृतियों के साथ सजल हो अश्रुपूरित हैं। हम लोग भी उनसे कहते थे, नहीं दीदी आप लिखिए, आप लिखना मत छोड़िए। बहुत विचलित हो जाती थी वो, और फिर उन्होंने अपने आप को संभाला है, लिख कर रचनाकार की है। एक ताकत है उसको जीवन देने की, उन्हें इससे एक जीवन मिला है। और मैं उनके पुत्र और पुत्र वधू को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी। और क्या कहूँ कि मैं उन्हें बहुत ही मतलब आशीर्वाद देती हूँ। इसी तरह से आप मतलब ध्यान रखते रहेंगे। आपकी बेटी भी यहाँ पर है, आपके बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा मिलकर। अनुराधा से, मैं आराधना को कभी अनुराधा कह जाती थी, कभी अनुराधा को आराधना। फिर एक दिन मैंने बहुत याद किया, रटा उसको बच्चों की तरह। तब फिर नहीं, ये आराधना है, ये अनुराधा है। तो ये जो संग्रह है दीदी का, इसमें उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने भी प्राचीन काव्य के जो ऐसे पात्र हैं जो उपेक्षित हैं, उनको उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। जैसे केकई को दिया, बहुत से ऐसे पात्र हैं। उसी तरह से ऐसे जो उपेक्षित पात्र हैं और जिनकी चर्चा होनी चाहिए, और इसी तरह से कुछ ऐसे भी हैं जो हमें अन्याय सा लगता है और स्त्री बोलती नहीं है और वो चुप रह जाती है, लेकिन स्त्री फिर भी कभी कभी बोल जाती है, जो बहुत ही सशक्त होती है। तो यहाँ पर कवित्री हमारी आदरणीय विमल दीदी जी ने भी कुछ यहाँ पर ऐसे जो प्रासंगिक ऐसे जो प्रश्न हैं वो उठाए हैं उन्होंने यहाँ पर, कि जैसे उन्होंने सीता के लिए भी कहा, उनको वनवास दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने शूर्पणखा के लिए भी कहा कि वह भी एक स्त्री थी, यद्यपि वो गलत थी, लेकिन किसी को कुरूप बना देना एक पुरुष के द्वारा, यह तो अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह से उर्मिला के लिए भी लिखा है, जैसे कि ये
चलिए हम शूर्पणखा की भी बात कर लेते हैं। सन्यासिन का प्रेम देखकर राम की आंखों में आंसू आए हैं। ये तो शबरी के लिए है, ये शबरी के लिए भी उन्होंने लिखा, सन्यासी का प्रेम देखकर राम की आंखों में आंसू आए हैं, विनय भाव स्वीकारा शबरी का, प्रभु नवधा भक्ति लाए हैं। बहुत गहराइयां हैं आपकी कविताओं में। और इसी तरह से इसमें उर्मिला के लिए भी उन्होंने लिखा है कि जैसे उर्मिला भी एक सशक्त पात्र के रूप में उभरी है। वन गमन के दौरान सीता अपने पति राम के साथ थी, किंतु उर्मिला महल में अकेली थी और नववधू ही थी वो उस समय। तो सौमित्र की याद में उर्मिल कई वर्षों तक न सोई थी, महलों में भी वनवास मिला, बस पति का अल्प साथ मिला। उन्होंने रामायण के बहुत से पात्रों को उठाया है। तो एक ये कविता बहुत ही, यदि भी मतलब मंच में मैं सुना रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके लिए भी रचनाकार सोचता है। जिसका परिणाम घातक ही रहा, प्रतिशोध की भावना यहाँ भी प्रेरित है। शूर्पणखा का राम लक्ष्मण पर मोहित होना और वरण निवेदन जो अनुचित एवं अमर्यादित था, तथा प्रत्युत्तर में उसके द्वारा किया गया व्यवहार व कृत्य भी अक्षम्य था, किंतु उसका इस तरह अपमान नारी के लिए उचित तो नहीं। मैंने रामायण से यह प्रसंग आज यहाँ उठाया है, बतलाओ शूर्पणखा ने क्यों अपमान का यह विष पाया है। जैसे केवल को समझाया था और सबरी को अपनाया था, हे राम आप तो करुणामय थे, इसको भी समझा लेते। किसी स्त्री को कुरूप नहीं बनाना चाहिए, बस यहाँ कवित्री यह कहना चाहती है। एक नारी के अपमान का फल महासंग्राम बन जाता है, लंका भी राख हो जाती है, संयम का नियम सिखाता है। ऐसे बहुत से प्रसंग होते हैं और जिनको रचनाकार लिखता है। और यहाँ पर भी कवित्री में भी मतलब विमल बुंदेला जी ने भी ऐसे बहुत से प्रश्न उठाए हैं और लिखे हैं। और एक बड़ी अच्छी कविता है, काश ऐसा होता, ऐसा ही होता। कविता सकारात्मक सुलझे हुए रमणीय दृश्यों की कल्पनाओं में ले जाती है, जहां एक सुनहरा सुरक्षित संसार है। हर स्त्री और हर कोई एक सुरक्षा चाहता है। काश धरती पर परियों के घर होते, सब इंसान सच्चे और अच्छे होते, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो बहुत ही मैं आदरणीय दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हालांकि यहाँ पर इसके लिए हम लोगों को ये था कि केवल एक ही पुस्तक पर चर्चा थी आज, लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। तो बस इतना ही मैं अपने कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगी। चर्चा में छूट गई हैं जिन्हें पाठकगण अवश्य आत्मसात करेंगे, अधिकांश गीत ही हैं। आपकी उत्कृष्ट रचनाओं से समाहित पुस्तक हिंदी साहित्य को समृद्ध करेगी। इसी तरह से आप लोग लिखते रहें और हम सभी लोग प्रेरणा पाते रहें, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों से ही प्रेरणा मिलती है।